हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन गिवन है वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर थोड़ा ध्यान देंगे जिससे आप नंबर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो आप इजिली कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर में गिवन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। एक दो डिजिट का नंबर है। अब दो डिजिट का अगर नंबर है तो उसमें एक यूनिट डिजिट होगा और दूसरा टेंस डिजिट होगा, तो वो दोनों का हमारे पास सम गिवन है। थोड़ा सा और समझते हैं। दो डिजिट नंबर मतलब कि जैसे 10 को क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो 9 होता है जो कि 1 डिजिट का नंबर है। तो ये दो डिजिट का नंबर है और इसमें यूनिट, ये वाला जो नंबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं टेंस डिजिट। ठीक है, तो ये यूनिट और टेंस डिजिट है। तो हमारे पास दिया गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है और वो दोनों डिजिट का सम कितना गिवन है? 12। यहाँ पर दोनों डिजिट का सम कितना होगा? 1 + 0 = 1। अगर डिजिट के सम के बारे में बात करें कि ये एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट, ये दोनों का सम हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये तो गिवन नहीं है कि यूनिट डिजिट क्या है और टेंस डिजिट क्या है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट यूनिट्स डिजिट bx एंड टेंस डिजिट by। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत आपको एक्सटर्नल आवाज आ रहा होगा, बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ट्राई किया हूँ कि बहुत कम आवाज आए, लेकिन क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे पास तो ये दे दिया है कि एक यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट है, तो इन दोनों का सम हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर आप देखेंगे तो दिया गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। दो डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट का सम 12 है। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। अब इस चीज को समझिए। देखिए अगर हमारे पास y और x ये नंबर है तो इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू हमारे पास होगा 10y + x। अगर हमारे पास मान लेते हैं 13 कोई नंबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 × 1 + 3, यही ना होगा। बात समझ आ रहा है? तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है 10y + x। ठीक है, और रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड नंबर कहने का मतलब है कि ये y यहां पर है तो ये y इधर चला जाएगा, मतलब अभी क्या है? ये टेंस डिजिट पर है, लेकिन जैसे ही रिवर्स होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कि जो टेंस डिजिट वाला नंबर है वो वंस डिजिट पर चला जाएगा, या कहें कि यूनिट डिजिट पर चला जाएगा, और यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वो टेंस डिजिट पर चला आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10x + y। तो ये हो जाएगा 10x + y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं तो रिक्वायर्ड नंबर और रिवर्स नंबर दोनों लिख दिया। क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, तो जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है इंटरचेंज करने के बाद इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो दिए गए नंबर से वो कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर आ रहा है, रिक्वायर्ड नंबर ये है, तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो अब यहां से अगर क्वेश्चन मैं फॉर्म करूं तो एक तो हमारा 10y + x है और इधर क्या है? 10x + y है। अब बातों को समझेंगे। ये 18 ज्यादा है, अगर ये 18 ज्यादा है तो इसमें से 18 हम माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास और आपके पास पैसा अगर देखा जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास मेरे से 18 रुपए ज्यादा है, तो अगर आप 18 रुपए किसी को दे देंगे तो अब क्या होगा? कंडीशन मेरे पास जितना है उतना ही आपके पास भी होगा। तो वही कंडीशन है ये और ये दोनों में ये जो था रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा था वो पहले वाले नंबर से 18 एक्सीड कर रहा था, 18 ज्यादा था।
तो अगर ये 18 ज्यादा था 18 ज्यादा था तो 18 में माइनस कर दिया तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 18। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये वाले पार्ट को इरेज कर दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18। और अगर हम इसको प्रोसीड करें तो हम ये लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 9 मैं कॉमन किया और इधर 9 से मैं कैंसिल कर दिया हूं तो 2 टाइम्स में। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं। सारे का साइन में क्या कर दिया हूं, चेंज कर दिया हूं। या फिर आप ये कहो कि मैं सबको, मैं बोथ साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। यहाँ नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव आ गया, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव आ गया। देखिए एलएचएस और आरएचएस साइड, अगर दोनों साइड में आप कोई एक प्रोसेस करते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखते हैं, हमारे पास पहला इक्वेशन तो ये था और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 पहला इक्वेशन था और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दूसरा इक्वेशन है। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होता है, तो ये y और y को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x और x को ऐड करें तो ये 2x, और ये दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 14। इट मींस x इज इक्वल टू 7 सॉरी x का वैल्यू अगर आ गया तो मैं पुट करूं, अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आप 1 में इसको पुट कर दो। अगर 1 में मैं पुट करूं तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और y का वैल्यू हमारे पास 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। अब देखिए तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, x था तो यूनिट डिजिट हमारा 7 आ रहा है, और टेंस डिजिट y था, y का वैल्यू कितना आ रहा, 5। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या होगा, 57। या फिर आप यहाँ रिक्वायर्ड नंबर में क्या लिखा था, 10y प्लस एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 5 प्लस 7। देखिए तो इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको 11 नंबर क्लियर हो गया होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहा होगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मींस 12 नंबर। ठीक है, देखिए ज्यादा आप लोगों को एक्सटर्नल आवाज नहीं आ रहा होगा, मैं ट्राई किया हूं कि मैं कम कर सकूं, जितना हो सका मेरे से मैं ट्राई किया हूं। ठीक है, और उसके बाद भी मैं देखूंगा कि थोड़ा और भी अगर इसको कम किया जा सके तो मैं कम करने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि नंबर बेस्ड अगेन क्वेश्चन गिवन है, तो आप इजिली अब कर पाएंगे। 12 नंबर में दिया गया नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखिए तो यूनिट डिजिट मान लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट मैं मान लेता हूं x bx एंड टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट भी। ठीक है, तो यूनिट और टेंस डिजिट हमें मिल गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिए, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा, यहां से अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि यहां मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास होगा 10y प्लस एक्स, यही ना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो, क्योंकि ये कैसा नंबर आ रहा है, yx आ रहा है, तो yx। अब आप बोलेंगे कि सर इसको yx क्यों नहीं लिख रहे, 10y प्लस एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये प्रोडक्ट में है ना, फिर yx अगर लिखा जाए तो ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर मैं 56 है तो 56 को 5 इंटू या फिर 10 इंटू 5 प्लस 6 लिख सकता हूं, लेकिन 56 को 5 इंटू 6 नहीं लिख सकता, तो ये वही 5 इंटू 6 वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दें। चलिए तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था। ओके, 12 नंबर दिया गया है कि कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर जो है इट्स 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट।
देखिए ये जो नंबर है इट मीन्स 10y प्लस एक्स जो है वो x प्लस मतलब सम ऑफ डिजिट के 7 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। तो x प्लस वाई का 7 टाइम्स कर दिए तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात समझ आ रहा है? तो ये हमारा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 7y, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं x को इस साइड लेकर के गया हूं, या फिर आप समझ लो कि अगर x आप इस साइड ले गए हैं और फिर साइन में चेंजेस ला दिए हैं, ठीक है। माइनस से आप दोनों को साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए ऐसा करके, ठीक है। आई थिंक आपको इतना तो समझ आना चाहिए, अगर आप क्लास 10th में है तो ये चीज आपको बहुत इजीली समझ आ जाना चाहिए। तो ये 12 नंबर था। अब दूसरा जो इक्वेशन के बारे में बात किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि when 27 is subtracted from the नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, और इसमें से अगर 27 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है द डिजिट आर रिवर्स। तो रिवर्स्ड कहने का मतलब है रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, रिवर्स्ड नंबर हमारे पास आएगा क्या 10x प्लस वाई आएगा, 10x प्लस वाई। तो अगर 27 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, रिवर्स नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस प्लस 27, ठीक है। आई थिंक आपको ये, क्योंकि माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27, 9 से तीनों को कैंसिल करेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का अगर प्रयास करें तो हम ये लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। मैं माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन रेडी है, ठीक है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, देखिए एक चीज आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में मैं चेंज कर दिया हूं, यहाँ पे भी माइनस में है, तो अब कैंसिल होने का कंडीशन ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो एक चीज आप कर सकते हैं, इसी को आप रहने दीजिए। देखिए ये जो मैं चेंज कर रहा हूं वो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं करता हूं, ठीक है। आप भी ये चीज ध्यान देंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इजिली सॉल्व कैसे हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसको यहीं ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज। बस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप लिख दो कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा करके लिख दो, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो इसको मैं यहाँ छाप दूं तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 3, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2x में से x को माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब मैं पुट करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, नेगेटिव साइन से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ यूनिट डिजिट x था और x का वैल्यू 3 है, टेंथ डिजिट y है और y का वैल्यू क्या है 6। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आएगा 63। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और बहुत ही, अगर एक क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड अच्छे से समझ पाए हैं तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।